Hello everyone, welcome to Risavais Academy and also welcome to the course of Indian Polity. Okay. तो इन इंडियन पॉलिटी सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो पहला लाइन सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है जीएस पेपर 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर तो लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। क्लियर है। तो ये हमने स्टार्ट किया था इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हमने ब्रिटिश के डिफरेंट एक्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो संविधान है ठीक है उसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। ठीक है। तो हम लोगों ने डिस्कस ये करा था अभी तक कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बार दोबारा हम क्रोनोलॉजी को रिपीट करते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है क्रम। तो 1600 में क्या होता है 1600 एडी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अराइवल होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ठीक है। 70 ठीक है 1757 आई एम सॉरी इस समय एक एक्ट आता है उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है। रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है चार्टर एक्ट, ये हम पहले कवर कर चुके हैं। ओके। फिर आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में दो एक्ट आता है। पहला एक्ट आता है 1833 में और सेकंड एक्ट आता है 1853 में 53 में 1853 में। क्लियर है। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट है। ठीक है। और इस एक्ट के द्वारा क्या होता है इस एक्ट के साथ ही ठीक है एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होता है 1857 में 1857 का रिवॉल्ट और ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1600 से लेकर 1857 तक रूल कौन कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी कर रहा है रूल। क्लियर है। लेकिन 1858 में एक नया कानून आता है उस कानून का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्लियर है। ठीक है। और इस एक्ट के तहत क्या होता है कि अब इंडियन सब्जेक्ट को क्राउन के द्वारा देखा जाता है। क्राउन रूल यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इंडियन सब्जेक्ट को रेगुलेट करेगा। क्लियर है। हम लोग पढ़ रहे थे क्राउन रूल के बारे में तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इससे पहले हम लोग कंपनी रूल कवर कर चुके हैं। तो ये था कंपनी रूल मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल। क्राउन रूल में पहला कानून था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके। अगला कानून था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। 1892 ये भी हम कवर कर चुके हैं। 1909 ये भी हम कवर कर चुके हैं। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये हम कवर कर चुके थे। एंड 1935 ये दोनों हमने कवर कर लिया। ठीक है। तो क्राउन रूल के द्वारा लास्ट जो एक्ट लाया गया दैट वाज इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्लियर है। और इस कानून के तहत इंडिया को मिलता है डोमिनियन स्टेटस मतलब इंडिया फ्री नहीं हुआ है। ठीक है। बट इंडिया के अंदर क्या है होम रूल की तरह से एक क्या कहते हैं मतलब रूल आया है, इसको हम समझते हैं जरा। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि क्या है ये डोमिनियन स्टेटस। तो अब जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नाइनटीन 47 यहाँ पहला जो क्या कहते हैं टर्म है दैट इज कॉल्ड डोमिनियन स्टेटस। ये क्या होता है डोमिनियन स्टेटस। आप इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि डोमिनियन का मतलब ये होता है कि आप फ्री हैं लेकिन कंप्लीटली फ्री नहीं है। ठीक है। यानी फ्रीडम जो है वो क्या है पार्शियल फ्रीडम या क्वासी फ्रीडम पार्शियल फ्रीडम पार्शियल फ्रीडम। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे इंडियन सब्जेक्ट है सपोज करो ये हमारा देश है भारत।
उस समय का भारत ये था, पाकिस्तान वाज आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। क्लियर है, इंडिया पाकिस्तान समझ में आ रहा है? ओके, खैर, तो अब क्या हुआ कि ये जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत इंडिया को दिया गया डोमिनियन स्टेटस एंड पाकिस्तान वाज आल्सो अवॉर्डेड डोमिनियन स्टेटस। इसका मतलब ये हुआ कि रूल तो हम करेंगे, मतलब रूल करेंगे हमारे पीपल, लेकिन हमारा जो हेड ऑफ स्टेट होगा, ठीक है, उसको कौन तय करेगा? उसको तय करेगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड डोमिनियन स्टेटस। मतलब रूल कर रहे हैं इंडियंस, बट इंडियंस के द्वारा जो रूल किया जा रहा है, ठीक है, उस रूल करने के लिए जो एक्ट है, कानून है, वो कहाँ पास हो रहा है? वो पास हो रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। क्लियर है? जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस 1947, ये पास कहाँ पे हुआ? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ। ठीक है, और इस एक्ट के तहत जो हेड ऑफ स्टेट हैं, क्लियर है, वो क्या कर रहे हैं? वो अल्टीमेटली डिसाइड कर रहे हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या स्वरूप होगा, क्या उसका फ्रेमवर्क होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी रूल इज डन बाई, मतलब रूल कौन कर रहा है? रूल कर रहा है इंडियन। ठीक है, ओके, लेकिन उस रूल को किया जा रहा है, ठीक है, उस रूल का जो रेगुलेशन है, ठीक है, जिस एक्ट से उसको रेगुलेट किया जा रहा है, वो डिसाइड कर रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, कौन डिसाइड कर रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट। दैट इज कॉल्ड डोमिनियन स्टेटस। ओके, तो रूल बाय इंडियंस, बट दैट रूल इज, ठीक है, अंडर द रूल अंडर विच इंडियंस आर रूलिंग, दैट इज रेगुलेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्लियर है? ये पहला कॉन्सेप्ट है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि इस समय एक बाउंड्री कमीशन बनाया जाता है। तो बाउंड्री कमीशन का मेन जो कार्य होता है वो ये होता है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री होगा वो डिसाइड करेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पाकिस्तान का दो पार्ट बनेगा। मेरा ड्राइंग थोड़ा गंदा है भाई, ठीक है, तो एक पाकिस्तान यहाँ बनेगा, तो ये जो पाकिस्तान बनेगा ये होगा ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर है? और ये कौन सा पाकिस्तान है? ये वेस्ट पाकिस्तान है। तो यानी कि इस एक्ट के तहत इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, अब ये इसका बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, और एक बॉर्डर यहाँ पे है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, इसके अलावा और क्या कॉन्सेप्ट आता है? तो मेनली यही बेसिक दो कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कि इंडिया के अंदर दो तरह का स्टेट है, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर। यहाँ पे दो तरह का पॉलिटिकल यूनिट है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला आपका है प्रिंसले स्टेट, प्रिंसले स्टेट। सेकेंड है ब्रिटिश इंडिया। तो जैसे ही ब्रिटिश का रूल खत्म होगा, मतलब कि होम रूल एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, ये एस्टेब्लिश हो गया डोमिनियन स्टेटस। क्लियर है? तो ब्रिटिश टेरिटोरी, ठीक है, ब्रिटिश टेरिटोरी। तो जो ब्रिटिश टेरिटोरी है ये ऑटोमेटिकली इंडियन के हाथ में आ जाएगा, लेकिन प्रिंसेस स्टेट के पास तीन चॉइस है। ठीक है, तीन चॉइस है। पहला चॉइस क्या है? पहला चॉइस ये है कि या तो आप इंडिया से मर्ज हो जाइए, या आप पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाइए, अदरवाइज आप खुद को डिक्लेयर कर सकते हैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिपेंडेंट कंट्री। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिया का फुल बल्कनाइज करने का प्लान था। बल्कनाइज का मतलब ये होता है, जैसे आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है कि यूरोप का जो मैप है, यूरोप का मैप, तो यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है वो काफ़ी रिच है। ठीक है, और यूरोप का ईस्ट क्या है? काफ़ी पुअर है। जब यूरोप के ईस्ट वाले पार्ट के आप मैप को ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या है, कंट्री को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया गया है। ठीक है, इसका रीजन क्या है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का? कि आपस में लड़ाई में उलझे रहे हैं, ठीक है, और ताकि इन पे रूल किया जा सके। इसको बोलते हैं बल्कनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? बल्कनाइजेशन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है अंडर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, तो अगला क्या हो रहा है? अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अगला कॉन्सेप्ट है बल्कनाइजेशन। बल्कनाइजेशन समझ में आ रहा है? तो चलिए डायरेक्टली हम एक्ट पेपर चलते हैं। तो क्या क्या इसका फीचर्स है जरा देखिए। ठीक है, इसका पास्ट ये है कि यूके के पीएम है क्लीमेंट एटली। इनका एक डिक्लेरेशन आता है 20 फरवरी 1947 को, और ये कहते हैं कि ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर एंड हो जाएगा बाई जून 30 1948। क्लियर है?
तो जून 30 1948 तक क्या करना है, ठीक है, ब्रिटिश लॉ खत्म करना है इंडिया के अंदर। ओके, 3 जून 1947 इसको हम माउंटबेटन प्लान भी बोलते हैं या 3 जून प्लान भी बोलते हैं। क्लियर है? उस समय माउंटबेटन जो वाइसराय हैं ये एक प्लान लेकर आते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन प्लान। और पार्टीशन प्लान जो है इसको एक्सेप्ट किया जाता है दोनों पार्टी के द्वारा, क्योंकि दोनों पार्टी पार्टीशन के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाए हुए थे। ठीक है, मुस्लिम लीग और पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग। क्लियर है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस। तो इस प्लान को दोनों पार्टी के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ओके, और इसी को हम बोलते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ओके, फिर क्या होता है, इसका फीचर्स क्या क्या है? तो फीचर्स ये है कि एंडेड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब इंडिया पर अब ब्रिटिश रूल नहीं करेगा। डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो इंडिया अब क्या है, इंडिया अब 15 अगस्त 1947 से डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, कि अब ये एक इंडिपेंडेंट आज़ाद संप्रभु सोवरेन स्टेट है। ओके, एंड प्रोवाइडेड फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। तो क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन। ठीक है, डोमिनियन क्या होता है आपको पता है, मैंने बता दिया आपको, ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विथ राइट टू सीसेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या होता है? तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या होता है कि ब्रिटिश के द्वारा जो है, ठीक है, एशियन और अफ्रीकन रीजन के अंदर मेनली कॉलोनी बनाई गई थी। ओके, एक्चुअली होता क्या, थोड़ा इसका हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। ओके, इसका थोड़ा हम बैकग्राउंड जानते हैं। जब वर्ल्ड वॉर 2 होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, 1945 के आसपास एंड होता है ये। ठीक है, 42 में ही होता है, लेकिन 45 मान के चले कुछ देर के लिए। ठीक है, तो वर्ल्ड में, ठीक है, 2 सुपर पावर इमर्ज होता है। तो पहला पावर है यूएसएसआर। क्लियर है? यूएसएसआर। सेकेंड पावर है यूएसए। ये जो पावर है ये कैपिटलिस्ट है। ओके, और ये जो है यूएसएसआर जो बाद में बन जाता है रशिया, बाद में क्या बन जाता है, रशिया बन जाता है, ये सोशलिस्ट है। लेकिन 90s के आसपास कोल्ड वॉर जब एंड होता है तो 1945 से लेकर 1991 तक चलता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या है? तो कोल्ड वॉर है बैक टू बैक वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर टू एसर्ट देयर हेजीमोनी। हेजीमोनी का मतलब होता है अपना वर्चस्व, कि हमें से दोनों में से कौन बड़ा है। ठीक है, मैं बड़ा या तू बड़ा। ठीक है, मैं बड़ा या तू बड़ा। ओके, लास्टली ये हो जाता है बड़ा कब? 1991 के बाद। अब ये छोटा हो गया। ठीक है, अब ये छोटा हो गया, अब एशियन पावर इमर्ज हो रहा है। ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि ब्रिटिश कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो ब्रिटिश जो है काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है, तो यूके कमजोर हो जाता है। ठीक है, ओके, जब आपका राजा कमजोर रहेगा तो प्रजा क्या होगा, मजबूत होगा, है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है अपने पीक पे था, और इस समय एक नया फेज स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं डीकोलोनाइजेशन। यानी जितनी ब्रिटिश की कॉलोनियां हैं वो फ्री होना स्टार्ट होती है, वो फ्री स्टेट के रूप में डिक्लेयर होता है। जैसे इंडिया डीकोलोनाइज होता है 15 अगस्त 1947। ठीक है, क्लियर है? तो इंडिया पाकिस्तान की तरह बहुत सारे कंट्री होते हैं, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया। ओके, तो मतलब बहुत सारे कंट्री है जो एशिया और अफ्रीका के अंदर है। ओके, और ये सभी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इन सब का जो एसोसिएशन है, ग्रुप है, इसी को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ। क्या बोलते हैं इसको हम? कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ के अंदर कौन कौन मेंबर है? ऐसे मेंबर जो कभी ब्रिटिश की कॉलोनी थे। ठीक है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इंडिया के पास ये चॉइस है कि इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया अलग हो सकता है, ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। तो क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडियन पाकिस्तान विथ राइट टू सीसेड, मतलब अलग होना फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ओके, ये इस एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया गया। ठीक है, और क्या क्या था? एबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ वाइसराय। अब ऑफिस ऑफ वाइसराय को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, और अब एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ, दैट इज कॉल्ड गवर्नर जनरल। ओके, फॉर इच डोमिनियन, मतलब दोनों इंडिया और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन के लिए एक एक गवर्नर जनरल होगा। आ रहा समझ में? जनरल होगा। इसके अलावा ये दोनों काम करेंगे विद द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट। ठीक है, इंपावर्ड कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 2 डोमिनियन, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का जो डोमिनियन है, ठीक है, ओके, इसका अपना अपना कंस्टिट्यूएंट असेंबली होगा टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंपावर्ड कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ 2 डोमिनियन टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। एबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो आपको याद है कि ये जो पोस्ट ये क्रिएट हुआ था
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के दौरान ये पोस्ट क्रिएट हुआ था। एबॉलिस्ट ब्रिटिश पैरामाउंसी। ब्रिटिश पैरामाउंसी क्या था, मैंने बताया था आपको कि पैरामाउंसी का मतलब ये था, ठीक है, कि यदि आप ब्रिटिश के ऊपर इंडियन प्रिंसेस स्टेट पर अटैक करते हो, ओके, क्योंकि प्रिंसेस स्टेट ने क्या किया था, पैरामाउंसी साइन किया था किसके साथ, ब्रिटिश के साथ, क्लियर है। तो यानी कि अटैक ऑन प्रिंसेस स्टेट इज सपोज टू बी अटैक ऑन सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश, क्लियर है, अटैक ऑन सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने हटा दिया पैरामाउंसी, ठीक है। तो अब कोई भी अटैक करेगा प्रिंसेस स्टेट के ऊपर तो ये उनकी सेल्फ जिम्मेदारी है, ठीक है, आ रहा समझ में, कि अपने आप को खुद वो डिफेंड करेंगे, ब्रिटिश को डिफेंड करने के लिए नहीं आएंगे, बिकॉज दे आर नाउ नॉट पार्ट ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी बिकॉज दिस एक्ट हैज बीन एबॉलिश्ड। फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रिंसेस स्टेट, इसके पास 3 चॉइस है प्रिंसेस स्टेट के पास। तो मैंने बताया था कि स्टेट 2 तरह का है, एक है ब्रिटिश इंडिया दैट वे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश, ओके, और सेकंड कौन है, प्रिंसेस स्टेट, दे आर इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय ब्रिटिश, क्लियर है, अंडर पैरामाउंसी एक्ट। तो अब क्या है कि इनके पास 3 चॉइस है, या तो वो ज्वाइन कर ले इंडिया को और या पाकिस्तान को, मतलब इधर टू ज्वाइन डोमिनियन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये तीनों में से कोई भी एक चॉइस को ये फॉलो कर सकता है, ओके, कर सकता है। तो इस समय जो इंटरिम गवर्नमेंट बना है, इसको याद करने के लिए मैं एक कोड आपको बताता हूँ, इस कोड को आप थोड़ा लर्न कीजिए, ठीक है, फिर इसको आप याद करना आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हमने कोड डेवलप किया है, ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है जब आप पॉलिटी के आर्टिकल्स को याद करेंगे या पॉलिटी के डिफरेंट सेक्शन को याद करेंगे, ठीक है। तो ये कोड क्या है, कोड है जैसे कि सन के लिए कोड है 1, सू के लिए कोड है 2, ट्री के लिए कोड है 3, डोर के लिए 4, वाइफ के लिए 5, विक्स के लिए 6, हेवन 6, 7, प्लेट 8, वाइन 9, हैन 10, लेमन 11, सेल्फ 12, ग्लास 13, फोर्ट मतलब किला 14, लिफ्ट मतलब 15, गर्ल 16, सेठ साहब सेठ जी 17, अटैक 18, नन 19, आंटी 20। ये कोड हो गया। अब इस कोड से आप किसी भी लिस्ट को याद कर सकते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल एक बताता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट गए और मार्केट से आपको आर्बिट्रेरली 10 सामान खरीद के लाना है, इसका लिस्ट आपके पास नहीं है, लिस्ट आप भूल गए, ठीक है, ओके, या इसका लिस्ट आप नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि मेमोरी में ये परमानेंटली सेव हो जाए, तो हम एक 10 आइटम का लिस्ट बनाते हैं और उसको हम याद करते हैं, ठीक है। जैसे पहला आइटम है मान लीजिए कुछ देर के लिए पेन, सेकंड है कोका कोला, ठीक है। थर्ड आप ऐसे कुछ बनाओ, चॉक सॉरी चॉक, ककम्बर, ब्यूटी या ब्यूटी क्या बनाओगे, ठीक है, ब्यूटी ज़्यादा मत बनाओ यार, नहीं तो फिर डेविएट हो तो फिर तैयारी कैसे करोगे। ब्यूटी के पीछे नहीं पड़ना अभी, ठीक है, ओके, या चलो पीछे पड़ जाते हैं ब्यूटी के, ठीक है। ऐश्वर्या, ठीक है, ऐश्वर्या, ठीक है, ऐश्वर्या। हनी, जल्दी जल्दी याद करो भाई, जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या होगा। हनी, चलो पोटैटो, और क्या लाना बाजार जाते हो तुम, ठीक है, सॉक्स, चलो शूज छोड़ दो यार, शूज, चप्पल, ठीक है, चप्पल कितना हुआ, 10 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो डेयरी मिल्क, और क्या लाना चाहते हो बाजार से बताओ। चलो 9 का ही बनाते, 10 याद नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना है, कोड से लिंक करना है। तो जैसे पेन के लिए पहला नंबर 1 का कोड होता है सन, नंबर 2 का कोड होता है सू, नंबर 3 का कोड होता है ट्री, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। 4 का कोड होता है डोर, 5 का कोड होता है वाइफ, 6 का कोड होता है विक्स, 7 का कोड होता है हेवन, 8 का होता है प्लेट, 9 का होता है वाइन। ऐसे आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, यू मे मेक द लिस्ट। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को एसोसिएट करना है, ठीक है। जैसे पेन और सन, ओके, पेन और सन, तो आप क्या करते हो, सूर्योदय के समय जो है, सूर्योदय के समय, ओके, सूर्योदय के समय पेन से लिखते हो, किससे लिखते हो, पेन से लिखते हो, ठीक है, पेन से लिखते हो, या पेन से, ठीक है, पेन से आप क्या करते हो, सूर्य का डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, ऐसा आप विजुअलाइज करना है आपको, ठीक है। टू कोका कोला, ठीक है, कोका कोला। आपकी एक हैबिट है कि
कोका कोला भी काला होता है और सू भी काला होता है, ठीक है, तो दोनों ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है, कोका कोला और सू दोनों ब्लैक ब्लैक होता है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक होता है। जो एक बच्ची है, बड़ा बदमाश बच्ची है, वो क्या करती है, चौक से ट्री पे लिखती है। किस पे लिखती है? चौक से ट्री पे लिखती है। डोर ककम्बर। आपने क्या किया, दरवाजे के ऊपर एक डेकोरेशन बनाया है, ठीक है, ककम्बर का, ताकि आपको मोटिवेशन आ पाए कि मेरा मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो मोटापा कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ककम्बर हमें ज़्यादा तर कंज्यूम करना पड़ेगा। ओके। ऐश्वर्या वाइफ, एवरीवन वांट्स वाइफ टू बी ब्यूटीफुल लाइक ऐश्वर्या। ओके, बट ऐसा करना मत, वरना यूपीएससी में पीछे रह जाओगे। गुड। चलिए, अभी मत ऐसा करना, एग्जाम की बात करना, ठीक है, वंस यू क्वालिफाइड। हनी विक्स। हनी विक्स, आप सर्दी में विक्स खाते हो, विक्स साथ हनी खाते हो। हेवन पोटैटो, ठीक है, हेवन पोटैटो आपने देखा होगा, हेवन जो स्वर्ग जो होता है, ठीक है, वहाँ जितने भी भस्मासुर टाइप के लोग होते हैं, ओके, उनका शरीर कैसा होता है, पोटैटो की तरह, आलू की तरह फूले हुए रहते हैं, पोटैटो। चप्पल प्लेट, चप्पल प्लेट, चप्पल प्लेट, आप क्या कर रहे हो, प्लेट के अंदर चप्पल को सर्व कर रहे हो, ठीक है। और वाइन डेयरी मिल्क, वाइन डेयरी मिल्क, कुछ लोग इतने पागल हैं कि क्या करते हैं, वाइन के साथ डेयरी मिल्क लेना वो पसंद करते हैं, ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है, इस लिस्ट को आप मिटा दीजिए। थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा स्टार्टिंग में, बट एक बार जब आप लिस्ट को याद कर लोगे तो फिर आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने में ये, ठीक है, और इससे आप पूरे पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आप याद कर सकते हो। अब सिर्फ कोड हमारे पास है और कोड से हमें चीज़ों को रिकॉल करना है। तो पहला क्या था, सन, सन से हमने क्या बनाया था कोड कि सनलाइट में हम क्या करते हैं, या सन का डायग्राम बनाते हैं पेन से, तो यानी पेन, मैं चेंज कर देता हूँ कलर को, पेन। सू, तो सू से क्या बनाए थे, सू भी काला और कोका कोला भी काला। ट्री, मैंने क्या बताया था, मेरी बच्ची बड़ा बदमाश है, वो क्या करती है, चौक से ट्री पे लिखती है भाई। डोर, तो फिटनेस के लिए हम क्या करते हैं, कुकुम्बर का डायग्राम बनाते हैं किस पे, या कुकुम्बर का स्टिकर लगाते हैं डोर पे। वाइफ कैसी होनी चाहिए, ऐश्वर्या की तरह। विक्स, तो विक्स सर्दी में हम लोग खाते हैं और हनी भी हम लोग सर्दी में खाते हैं। हेवन, हेवन में लोग कैसे होते हैं, पोटैटो की तरह होते हैं, ठीक है। प्लेट में आप क्या करते हो, चप्पल को सर्व करते हो। और वाइन से क्या बनाया था, डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क। तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा है, बट आप इसको जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब इसको मैंने क्यों यूज किया, जरा देखिए, उसका रीजन क्या था यूज करने का, तो काइंडली सी। ये क्वेश्चन स्टेट पीसी से बराबर पूछता है, ठीक है, कि इंटरिम गवर्नमेंट कौन था और इंटरिम गवर्नमेंट में इनका प्रोफाइल क्या था, ये बराबर पूछता है, ठीक है। तो जब इंटरिम गवर्नमेंट का संगठन किया गया तो जवाहरलाल नेहरू जो थे, ठीक है, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, इसके अलावा कॉमनवेल्थ रिलेशन के मिनिस्टर थे, ठीक है। तो हमने कोड बनाया सन, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू उस समय सन की तरह साइन कर रहे थे, ठीक है, क्लियर है। तो जो सन की तरह साइन करेगा वो क्या करेगा, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को देखेगा, पूरे वर्ल्ड अफेयर को देखेगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको मिला था होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री मिला था, क्या मिला था, होम इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्ट्री मिला था। तो सरदार पटेल जो है, सरदार पटेल एक पेशेंट है जिसको HIV है, क्या है, इसको HIV है। तो HIV से क्या करें, उसकी जिसको HIV है, ठीक है, भी मत करना, बी, ठीक है, बी, उसकी सूद से क्या करें, पिटाई कर रहे हैं, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोल रहे हैं कि तुमने कुछ हिछोरा वाला हरकत किया होगा इसलिए तुमको HIV हो गया, और उस जमाने में तो HIV बहुत बुरी बात है ना, समझ गए मेरी बात को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये क्या करे, सूद से पिटाई करे किसकी, HIV पेशेंट की, ठीक है। तो H फॉर होम, I फॉर इंफॉर्मेशन और B फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, B फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ऐसे विजुअलाइज कीजिए, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोड क्या था, 3 का, ट्री, फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर। तो देखो जो राजेंद्र बाबू है, राजेंद्र बाबू, ठीक है, राजेंद्र बाबू वो पेड़ के नीचे बैठ के जो है क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही सीधे साधे प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही वॉज वेरी हम्बल पर्सन, ठीक है, आपको पता है इनके बारे में। जॉन मेथई, ठीक है, जॉन मेथई, इंडस्ट्री एंड सप्लाई ये इनका मिनिस्ट्री था, जॉन मेथई का। तो कोड आप याद कर लीजिए, डोर, ठीक है, डोर। देखिए आपने जॉन अब्राहिम के बारे में सुना होगा ना, ये मिठाई बेचारे नहीं खाते हैं, ठीक है। तो जॉन अब्राहिम जो है मिठाई के डोर से वापस चले जाते हैं, ठीक है। जगजीवन राम, ओके, जगजीवन राम थोड़ा सा मतलब पुअर बैकग्राउंड था इनका, ये बिहार से ही थे जगजीवन राम जी, ओके। तो ये इतने हम्बल पर्सन थे, ऐसे इमेजिन कीजिए आप, ठीक है, कि इनकी वाइफ जो है लेबर का काम करती थी, ठीक है, ओके, मजदूर का काम करती थी, और ही वॉज वेरी हम्बल पॉलिटिशियन। छठा क्या है, सरदार बलदेव सिंह, ओके, डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। विक्स, ओके, विक्स,
तो देखो जो बलदेव साहब है, ठीक है, बलदेव, ओके बलदेव, ओके बलदेव, इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, तो इनका पोस्टिंग कहाँ पे, सियाचिन में हो गया, ठीक है। इनको क्या हुआ, सर्दी लगे तो क्या खाएंगे, ये विक्स खाएंगे, क्या खाएंगे, विक्स खाएंगे, ओके। सातवां क्या है, सी एच भाभा, ओके, सी एच भाभा, ये थे वर्क पावर एंड माइंस, ठीक है, वर्क पावर और माइंस, ओके। तो एमपी वर्क और बना लीजिए, एमपी वर्क, एमपी वर्क क्लियर है, एमपी वर्क। सी एच भाभा, ओके, सी एच भाभा, ओके, सी एच भाभा अलग है भाई, आई एम सॉरी, ठीक है, इसको होमी जाकर भाभा मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सी एच भाभा, तो भाभा जो है भाभा, ठीक है, वो तो चले गए तो हेवन में, ठीक है, बट उन्होंने एमपी के लिए बहुत सारा वर्क दे दिया, ठीक है। लियाकत अली खान प्लेट था, तो प्लेट से क्या था, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस। तो लियाकत अली खान क्या करते हैं, लियाकत अली खान, ओके, लियाकत अली खान प्लेट, ये क्या करते हैं, प्लेट से जो है, ठीक है, मतलब आराम से टेबल पे बैठ के जो है आराम से क्या करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री का पूरा प्लान करते हैं, ठीक है। अब्दुल रब निस्तार, पोस्ट एंड एयर, ओके, तो ऐसे आप कोड से याद कर लीजिएगा इसको, ओके, समझ में आ रहा है। तो कोड का यही पर्पस, मैं दोबारा कोड को बता देता हूँ, ठीक है। कोड क्या है, सन सू ट्री डोर वाइफ विक्स हेवन प्लेट वाइन हैन। मैं एक अलग से क्लास ले लूंगा कोड का, ठीक है, बीच मेमोरी कोड में बताते रहूंगा, ठीक है। तो ये प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा प्रोफाइल आपको याद नहीं करना है, जो जो हाईलाइट किया गया है वही आपको याद करना है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंटली यही सब पूछता है, जैसे पूछता है जवाहरलाल नेहरू के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जॉन मैथाई के बारे में, जगजीवन राम जी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई बलदेव सिंह के बारे में, ठीक है। इसके अलावा लियाकत अली खान के बारे में और सी राजगोपालाचारी, इतना ही पूछता है अभी तक, जो मैंने जितना क्वेश्चन देखा है उसके अनुसार इतना ही आता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग अगेन।